हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली फार्मेसी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड कैसे आपको पूरा जो फॉर्म है वो फिल करना है। साथ ही में गाइज अभी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दो ऑप्शंस है, ई स्क्रूटिनी एंड फिजिकल स्क्रूटिनी। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट आपके लिए रहेगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एंड ये भी आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तो आप ऑप्शन में क्या अपलोड कर सकते हो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड यहाँ पे क्लिक कर लेना है फार्मेसी एंड फार्म डी पे। इस पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है न्यू रजिस्ट्रेशन का एंड एक है ऑलरेडी रजिस्टर्ड का। तो सभी स्टूडेंट्स को गाइज न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है एंड पहले रजिस्ट्रेशन करना है एंड फिर फॉर्म भरना है। जो सीईटी में एप्लीकेशन फॉर्म आईडी मिला था जब एग्जाम दी थी वो अभी कोई भी काम का नहीं है, सभी को न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे गाइज जो है वो कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करते ही गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपने जो एमएससी सीईटी की एग्जामिनेशन जो है वो दी है या फिर नहीं। अगर आपने दी होगी एग्जाम तो येस पे क्लिक करना, नहीं दी होगी तो नो पे क्लिक करना। येस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सीईटी डिटेल्स पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा जो कि आपको सीईटी का जो रिजल्ट लगा होगा उस पर देखने को मिल जाएगा एंड रोल नंबर भी वहाँ पे मिलेगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है एंड जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है एंड चेक सीईटी डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। तो आपको अपनी सारी जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद गाइज फिर जो है सपोज़ अगर आपने सीईटी एग्जामिनेशन जो है वो नहीं दी होगी, आपको जो है वो नीट से अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर सकते हो। सीईटी एग्ज़ाम नहीं दी होगी तो फिर यहाँ पे आपको नीट का जो है वो पूछा जाएगा। अगर ये भी नहीं दी होगी तो फिर आपको पूछा जाएगा आप फॉरेन से हो, जम्मू कश्मीर से हो, तो जो भी एलिजिबल होगा, जो भी चीज़ आपके लिए वैलिड होगा उस पर आपको जो है वो क्लिक कर देना है एंड आई हैव रीड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो फर्दर जो है वो आपको कर देना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद गाइस फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूछ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, जैसे आपके 12th के मार्कशीट पे नाम होगा सेम वैसे के वैसे आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। फिर यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम डालना है, जेंडर आपका डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको खुद की डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, कोई मिस्टेक मत करना। रिलीजन डाल देना है, फिर यहाँ पे मदर टंग एंड ये एनुअल जो इनकम है गाइस ये सही से डालना। अगर नहीं पता है तो किसी को पूछ के डालना, बिकॉज अगर आप TFWS EWS वगैरह से अप्लाई करना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इनकम ध्यान से डालना एंड इनकम सर्टिफिकेट अगर आप TFWS से अप्लाई करते हो तो लगेगी, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको नेशनलिटी डालना है एंड फिर यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स पूछी जाएगी। पहले तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है। अगर आपका बहुत लंबा एड्रेस है तो उसको 3 भाग में या फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको इन 3 में डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको महाराष्ट्र डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। जिन भी बॉक्स के आगे आपको यहाँ पे रेड कलर का साइन देखने को मिलेगा वो मैंडेटरी है, वो आपको फिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको तालुका डालना है, विलेज डालना है, पिन कोड डालना है, टेलीफोन नंबर होगा तो डालो, नहीं होगा तो मत डालो। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है एंड आपको ईमेल एड्रेस डालना है। ऐसा ही मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस डालना जो कि शुरू हो, बिकॉज उसके ऊपर आपको एक जो OTP है वो आएगा। ठीक है, OTP आने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पासवर्ड जो है वो बनाना पड़ेगा। पासवर्ड ऐसे बनाना जिसमें एक बड़ा कैरेक्टर हो, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स हो, स्पेशल सिम्बॉल्स हो एंड लेटर एंड नंबर्स हो। ठीक है, तो ऐसा मिक्सर बना के 8 से लेके तो 13 कैरेक्टर का आपको जो पासवर्ड है वो बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे OTP आएगा आपको मोबाइल नंबर पे, वो डाल के वेरीफाई OTP कर देना है एंड फिर आपको कंफर्म कर देना है। फिर गाइज आपको अपनी जो एप्लीकेशन आईडी है वो मिल जाएगी। ध्यान से सुनना, इस एप्लीकेशन आईडी को कहीं पे लिख के रख देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में मुझे मैसेज आया कि हम ये एप्लीकेशन आईडी भूल गए, अब हम क्या करें, तो फिर से रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा जिसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे लिख के रख देना एंड स्क्रीनशॉट निकाल लेना एंड कहीं पे 4-5 बार कहीं पे अलग अलग जगह पे रख देना ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये एप्लीकेशन बहुत काम की है, जब स्कॉलरशिप भरोगे तब भी ये काम में आएगा। ठीक है, तो ये मिलने के बाद गाइज आपको प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो अभी एप्लीकेशन आईडी मिला था ये वाला, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो यहाँ पे डाल के कैप्चा डाल के साइन इन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद गाइस सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आपको जो है वो कौन सा मोड लेना है, ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करना है या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है तो आप ई स्क्रूटिनी मोड का जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको फिजिकल FC सेंटर में जाके
डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी का जो यूज़ है इस पर क्लिक करके जो है वो यूज़ कर सकते हो इसका, ठीक है। अब इसमें से कौन सा बेस्ट है, देखो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, अगर आपके घर के आसपास स्क्रूटिनी सेंटर है जो जिसकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, वो अगर है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि फ़िज़िकल ही लो, बिकॉज ई स्क्रूटिनी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड काफ़ी समझ में नहीं आता कि कब होगा। इससे अच्छा अगर आप महाराष्ट्र में हो तो फिजिकल लो, अगर आप महाराष्ट्र के बाहर हो तो मैं बोलूँगा ई स्क्रूटिनी का ले सकते हो, ठीक है। डिटेल में जानना होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कर लो, देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिजिकल स्क्रूटिनी पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एफसी सेंटर का स्लॉट बुक करने का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। तो जो भी स्लॉट आपको बुक करना है, जो भी नियर बाय सेंटर है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, स्लॉट बुक कर लेना एंड वहाँ पे जाके आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कर सकते हो। ऑनलाइन में घर बैठे ही डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद गाइज हमें फिर नेक्स्ट सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी है। हमारी रजिस्ट्रेशन हो गया है, बाकी सारी जो चीज़ है वो बाकी है, वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो आपको इनकम्प्लीट पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको कैंडिडेट टाइप पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट टाइप में जो भी आपका कैंडिडेचर टाइप होगा वो आपको जो है वो क्लिक करना है। अब किसका टाइप ए होगा, टाइप बी होगा, कोई आउट ऑफ महाराष्ट्र होगा तो उसका OMS होगा, कोई फॉरेन का होगा तो फॉरेन होगा। तो इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाया है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो वीडियो देख लेना, आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड कर देना। सेव एंड प्रोसीड के बाद यहाँ पे जो भी आपने कैंडिडेचर टाइप सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें आपको पूछी जाएगी। जैसे यहाँ पे कैंडिडेचर टाइप ए सिलेक्ट किया गया है तो यहाँ पे आपको टाइप ए के लिए कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट की यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, नेशनलिटी या फिर डोमेसिल आप जो है वो अपलोड कर सकते हो। जैसे आप कैंडिडेचर टाइप सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको सारी जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास 10th, ठीक है। तो आपने जहाँ से भी 10th पास किया होगा वो आपको जो सिटी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जहाँ से आपने 12th या फिर डिप्लोमा पास किया होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसी के बेसिस पे आपको फिर यहाँ पे जो होम यूनिवर्सिटी है वो मिलेगी। तो ये जो डिटेल्स है वो सही से डालना, ठीक है। जहाँ से आपने पास आउट किया वो सही से फिल करना एंड यहाँ पे आपको फिर जो होम यूनिवर्सिटी है वो मिल जाएगी, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कट ऑफ्स में, तो ये ध्यान से भरना। ये फिल करने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल्स पूछी जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर गाइज ठीक है यहाँ पे कैटेगरी के जब आप क्लिक करोगे तो सारे ऑप्शंस आएंगे। सपोज़ यहाँ पे ओपन क्लिक किया है तो यहाँ पे फिर एनुअल इनकम पूछा जाएगा। अगर आपको EWS से अप्लाई करना है तो यहाँ पे येस या फिर नो का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। EWS से अप्लाई करोगे तो फिर यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है EWS के लिए वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एंटर कास्ट नेम, जो भी आपका कास्ट होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। अगर आपने EWS के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, मतलब अप्लाई येस पे क्लिक किया है एंड आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो अवेलेबल क्लिक करना। अगर आपने EWS के लिए अप्लाई किया है बट रिसिप्ट अभी तक EWS की आने की है तो अवेलेबल बट नॉट रिसिप्ट पे आप क्लिक करके जो EWS की रिसिप्ट है वो भी अपलोड कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी दिए जाएंगे, वो भी आप ध्यान से जो है वो पढ़ सकते हो। एक बात का याद रखना, जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रिमिनल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबीसी को नॉन क्रिमिनल लगता है, कास्ट वैलिडिटी सारे कास्ट वाले स्टूडेंट्स को लगता है। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है, आपने अप्लाई किया, आपके पास रिसिप्ट है तो आप रिसिप्ट जो है वो अपलोड कर सकते हो। साथ ही में आप नॉन क्रिमिनल की भी जो रिसिप्ट है वो अपलोड कर सकते हो। बट डोमेसियल, इनकम सर्टिफिकेट, इनके आप जो रिसिप्ट है वो अपलोड नहीं कर सकते हो। इनके लिए आपको प्रॉपर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लगेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी ये अपलोड करने के जो ऑप्शन है उसका जो स्टेटस है वो पूछा जाएगा एंड लास्ट में जब डॉक्यूमेंट अपलोड का जो हमारा स्टेप आएगा उसमें वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो जो भी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज़ करना है एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का जो स्टेटस है वो पूछा जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ फिल करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर देना है क्लिक। एक बात गाइज याद रखना है, यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है कि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट का रिसिप्ट अपलोड करते हो, जैसे कास्ट वैलिडिटी हो गया, नॉन क्रिमिनल हो गया या फिर EWS सर्टिफिकेट होगा, तो आपको जो है गाइज उस डॉक्यूमेंट का जो ओरिजिनल कॉपी है वो कैपराउन 3 के पहले जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, रिसिप्ट आप अपलोड कर सकते हो बट कैपराउन 3 की जो लास्ट डेट रहेगी उसके पहले आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है स्पेशल रिजर्वेशन, ठीक है। अगर आपको कोई भी पर्सनल डिसेबिलिटी है तो होगी तो येस पे क्लिक करना, नहीं होगी तो नॉट एप्लीकेबल करना। इसके अलावा गाइज अगर आपको TFWS के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो TFWS जिनकी इनकम 8 लाख से कम होती है वो अप्लाई कर सकते हैं। TFWS के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डिटेल वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। येस पे क्लिक करना है तो करना, नहीं करना है TFWS से अप्लाई तो नो पे क्लिक करना, ठीक है। TFWS पे अप्लाई करते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट इस साल की जो है वो लगेगी, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आर यू ऑर्फन, अगर हो तो येस पे क्लिक करना, नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। फिर माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी डिटेल्स में यहाँ पे, ठीक है, अगर आप येस पे क्लिक करते हो तो दो चीज़ें पूछी जाएगी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज वाली माइनॉरिटी, अगर आपकी मदर टंग मराठी है तो आप माइनॉरिटी में नहीं आओगे, नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। अगर आपकी हिंदी है, मुस्लिम, उर्दू है या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज है अदर देन मराठी तो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आ सकते हो। रिलीजियस माइनॉरिटी में फिर वहाँ पे डिफरेंट माइनॉरिटीज़ आती है, तो जो माइनॉरिटी में होगी उसका पता होगा वो येस पे क्लिक करेगा, जिन्हें ना जो माइनॉरिटी में नहीं है वो नो पे क्लिक करना, ठीक है। एंड फिर सेव एंड प्रोसीड पे कर देना क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो पूछी जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले आपका जो 10th का बोर्ड है वो डाल देना। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन पुणे ये है। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर डालना, जो सीट नंबर है वो आपको अपने 10th के मार्कशीट पे मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको 12th की डिटेल्स डालना है। प्लेस ऑफ HSC बोर्ड इंडिया सिलेक्ट करना है, HSC का जो हमारा महाराष्ट्र बोर्ड है, अगर आपने महाराष्ट्र से किया होगा तो ये सिलेक्ट करना, अदर देन महाराष्ट्र होगा तो जो भी आपका बोर्ड होगा वो सिलेक्ट करना है। 12th का पासिंग ईयर डालना है, सीट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। 12th का स्टेटस क्या है, पास हो या फिर फेल्ड हो या फिर कंपार्टमेंट है, पास ही होंगे मैक्सिमम, तो पास पे क्लिक करना। एंड फिर यहाँ पे आपको HSC की सारी जो डिटेल्स है वो डालना है, ठीक है। अब आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको CGPA फॉर्मेट होगा, जिनका CBSE होगा तो CGPA होगा। तो देखो जो भी आपका CGPA होगा सपोज़, या फिर CGPA या फिर ग्रेड होगा तो A ग्रेड रहता है, तो A ग्रेड का जो भी रेंज होता है सपोज़ 91 to 100 हो गया, तो उसका जो मिनिमम वाला रेंज होता है सपोज़ 91 to 100 है, तो जो 91 है वो आप पकड़ के जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो CGPA वालों को, बाकी जो स्टेट बोर्ड वाले होंगे उन्हें तो डायरेक्ट मार्क्स ही देते हैं, तो जो मार्क्स आपको मिले होंगे वो यहाँ पे डालना है, आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पे डालना है। इस पर क्लिक करोगे तो अपने आप परसेंटेज जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा गाइस फिर यहाँ पे आपको अगर आपने डिप्लोमा किया होगा तो डिप्लोमा की डिटेल्स डालना, अगर नहीं किया होगा तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेव एंड प्रोसीड पे फिर जो है वो आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद गाइस फिर यहाँ पे आपको जो नीट की डिटेल्स है वो पूछी जाएगी, अगर आपने नीट एग्ज़ाम दी होगी तो आप डालना, अगर नहीं दी होगी तो नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो डिटेल्स डालने के बाद गेट नीट स्कोर पे क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स आ जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आता है डिटेल्स निकालने के लिए तो आप सपोर्ट सेंटर में कॉल कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो एंड जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। पहले सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पे फ़ोटो चूज़ करना, फ़ोटो चूज़ करके फ़ोटो अपलोड करना। फिर इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करके सिग्नेचर सिलेक्ट करना एंड फिर यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। एंड फिर सेव एंड प्रोसीड पे जो है गाइस वो आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद गाइस फिर यहाँ पे आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आपने सारी चीज़ें सिलेक्ट की होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो आएगी, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहे होंगे वो आपको सारे जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम एक ध्यान रखना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना, तो ईजिली जो है वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद गाइस यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन आता है, तो एक बार व्यू कर लेना कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से दिख रहे हैं या फिर नहीं। अगर नहीं दिख रहे तो डिलीट करके जो है वो उन्हें फिर से आप जो है वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड में मिस्टेक मत करना, जो डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे अपलोड करना है वहीं पे करना, नहीं तो 12th में 10th का कर दोगे, वो मिस्टेक्स जो है वो बिल्कुल मत करना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद पेमेंट डिटेल्स आएगी। अगर आपने CET एग्ज़ाम दी होगी तो आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट स्किप हो जाएगा। अगर आपने CET एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप बस नीट से अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपको ये जो फ़ीस है वो लगेगी, ठीक है। अगर फ़ीस लगती है तो फ़ीस पे कर देना है, सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर देना है गाइस आपको क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, जिसमें आपको सारी जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद दो चीज़ें होगी। जिन स्टूडेंट्स ने फिजिकल स्क्रूटिनी लिया होगा उन्हें फिजिकल सेंटर पे जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। फिजिकल सेंटर पे जब आप जाओगे तो जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आपको लेके जाना पड़ता है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस एक कॉपी जेरोक्सी जो है वो लेके आपको फिजिकल सेंटर पे जो है वो जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स ने ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया होगा उनका डायरेक्ट जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही जो है वो सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद गाइस कुछ देर बाद आप लॉगिन करके देखना, सबमिट कर देना, फिर लॉगआउट कर देना, फिर कुछ टाइम बाद लॉगिन करना, तो वहाँ पे आपको स्टेटस देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले स्टेटस आता है नॉट व्यूड बाय स्क्रूटिनी सेंटर, फिर कुछ दिनों बाद जो है वो आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर फॉर्म में कुछ मिस्टेक होती है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक्स होती है, तो वहाँ पे आपको जो रिमार्क्स वगैरह है वो भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए जाओ, अगर आप बाहर से हो तो आप ई स्क्रूटिनी के लिए जो है वो जा सकते हो, ठीक। इसके अलावा गाइज अगर आपको ये जानना है कि आपको कितने परसेंटाइल पे कौन सा जो कॉलेज है वो मिल सकता है, तो इसके लिए गाइज ये हमारी आप जो लिस्ट है फार्मेसी कॉलेजेस की वो ले सकते हो। इसमें आपको सारे
फार्मेसी कॉलेजेस मिल जाएंगे, 350 से भी ज़्यादा कॉलेजेस यहाँ पे है जो कि महाराष्ट्र में आपको मिल जाएंगे। इससे गाइज आप इजीली इन कॉलेजेस को जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, बिकॉज 350 कॉलेजेस में ये ढूंढना कि कौन से कॉलेज का कट ऑफ आपके परसेंटाइल के इतना जाता है, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इस लिस्ट से आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप से लेके तो बॉटम तक अरेंज किए हुए हैं कॉलेज, तो जैसा भी आपका परसेंटाइल होगा उसके अकॉर्डिंग आप इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। एंड फिर डिटेल में वहाँ पे आप कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो चेक कर सकते हो, तो ईजिली फिर आप अपनी जो कॉलेज की लिस्ट है वो भी बना पाओगे। तो इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में जो अदर वीडियोज़ है जैसे TFWS, EWS, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो, जिससे आपको बाकी सारी जो चीज़ है वो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।